मॉर्निंग बच्चा लोग, आज हम डिस्कस कर रहे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं बेटा? जैसे नाम से पता चला, जेनेटिक यानी कि जीन रिलेटेड। और जीन की बात करूंगा तो मैं क्रोमोसोम्स की बात भी करूंगा। जीन्स या क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पर ही तो जीन लगे होते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर के अंतर्गत हम दो तरह की कैटेगरी डेवलप करते हैं। एक को कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और एक को कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। जब मैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करूंगा, इसका मतलब होगा कि उस पर्सन के अंदर क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस हैं, या तो कम है या अधिक है, या फिर वो प्लॉइडी के अंदर है 2n 3n 4n 5n इस तरह से। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को भी कुछ कैटेगराइज किया गया, जैसे कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर एंड सेक्स क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज। या तो ऑटोसोम्स चेंज हो जाए, उनकी संख्या में परिवर्तन हो जाए, या फिर सेक्स क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन हो जाए। जैसे अगर हम ऑटोसोमल डिसऑर्डर की बात करें तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर का एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम, और सेक्स क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी का एग्जांपल है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अपना जो टर्नर सिंड्रोम है ये भी इसी में आता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, बोथ आर सेक्स क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज। तो डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं अपने। डाउन सिंड्रोम, इनको मंगोलियन इडियट भी कहते हैं। क्या होता है डाउन सिंड्रोम में? 2n+1 कंडीशन होती है। ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो 2n+1 कंडीशन है। क्या है? ये जो 21st क्रोमोसोम है इसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी पाई जाती है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा पाया जाता है। इस कारण जो बच्चा उत्पन्न होता है उसके अंदर कुछ डिफॉर्मिटीज पाई जाती है। जैसे उनके हाथ के अंदर एक सीधी सी लाइन होती है जिसे हम सीमियन लाइन कहते हैं, है ना। नेक जो होती है वो वेब होती है, मुंह खुला रहता है। मंगोलियन इडियट या डाउन सिंड्रोम से पीड़ित जितने भी बच्चे हैं वो दिखने में वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाओ लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। आप देख के पहचान सकते हैं कि ये डाउन सिंड्रोम से पीड़ित पर्सन है। तो डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? आप बोलोगे सर 21st क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी पाई जाती है। इसको हम जेनेटिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं? तो हम इसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का मतलब हुआ जब कोई एक क्रोमोसोम +1 या -1 हो जाए। इसमें +1 हो रखा है, 21st क्रोमोसोम की एक कॉपी एक्स्ट्रा पाई जाती है। और ये जो बेटा देखो बना रखा है ना, आप एनसीईआरटी जब चेक करोगे ना उसमें ऐसा एक डायग्राम बना रखा है। ये ह्यूमंस का कैरियोटाइप है। ह्यूमंस के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं ना। और उन 46 क्रोमोसोम, जब मैं बात करता हूँ जीनोम की, बड़े ध्यान रखना, जब जीनोम की बात करें तो हम कहते हैं हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड जीनोम। हम डिप्लॉइड की बात नहीं करते जीनोम के केस में, हैप्लॉइड की बात करते हैं। तो ये जो जीनोम दे रखा है इसका अरेंजमेंट क्रोमोसोमल अरेंजमेंट है, ये कैरियोटाइप है। इसमें देखो आप क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 4 इस तरह से करके 22 तक किया हुआ है, और या लास्ट में XY यानी सेक्स क्रोमोसोम बनाए गए। तो याद रखना जब भी कैरियोटाइप की बात करते हैं तो उसके अंदर भी अरेंजमेंट क्या होता है? बड़े क्रोमोसोम से छोटे क्रोमोसोम की तरह होता है। जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 है तो सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे लास्ट वाला है यानी कि 22 की बात करते हैं तो सबसे छोटा क्रोमोसोम होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। एक और आपने पढ़ा होगा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? एक तो बेटा याद रखना इसके अंदर होता है X0 कंडीशन, हमेशा महिला में होगा। ऐसी महिला जिसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम कम है, एक एक्स क्रोमोसोम की कॉपी कम पाई जाती है, ऐसी महिला टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित होगी। और दूसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये क्या है? XXY याद रखना, इसके अंदर हमेशा मेल के अंदर होगा, मेल में एक एक्स्ट्रा कॉपी होगी एक्स क्रोमोसोम की। तो यदि किसी मेल के अंदर एक्स्ट्रा कॉपी एक्स क्रोमोसोम की है, इसका मतलब उसके अंदर फीमेल जैसे लक्षण आएंगे, उसमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा, जिसे गायनेकोमास्टिया कहते हैं।
टर्नर सिंड्रोम के केस में जैसे हमने कहा X0 बोला एक ही X क्रोमोसोम है, ध्यान रखना एक वर्ड आया था बार बॉडी, इनएक्टिवेटेड X क्रोमोसोम इन द ह्यूमन फीमेल। तो जनरली ह्यूमन फीमेल में XX कंडीशन होती है और मेल के अंदर होती है XY। एक X क्रोमोसोम इनएक्टिव होता है तो ह्यूमन फीमेल के अंदर एक बार बॉडी पाई जाती है और मेल के अंदर कोई बार बॉडी नहीं पाई जाती। लेकिन अगर मैं टर्नर सिंड्रोम की बात करूंगा तो इसमें X0 है, टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित महिला के अंदर कोई बार बॉडी नहीं पाई जाती, जबकि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित पुरुष के अंदर एक बार बॉडी पाई जाती है। ठीक है,